ये दुल्हन हमारी जा रही है फेरों के लिए। तो कैसा लग रहा है दुल्हन आपको फेरों में जाने के लिए? तेरे को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है, वीडियो नहीं बंद खत्म हो रही। हेलो फ्रेंड्स, तो फेरे शुरू होने वाले हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ पूजा। तो बहुत टाइम लगता है यार। कितना टाइम लगता है मम्मी चाची? 2 घंटे लगते हैं। फिर सुबह सुबह विदाई होगी। हाँ, उनको देखो कैसे घूर रहे हैं। जेलस होते हैं मुझसे कि ये वीडियो बनाती है हमसे ज्यादा अच्छी। जेलस। मासी हेलो करो। हेलो फ्रेंड्स। मासी है तो बड़ी सुंदर लग रही है आज। यही है वो शख्स जो हमें गुस्सा आ रहा है कि जहाँ मैं जाता हूँ यही अपना फोन लेके आ जाती है वीडियो बनाने के लिए। सारा काम खराब कर दिया है। बोलो रे बोलो। आप चपाई कर रहे हो? चलो खिलाओ। हाँ गुड, खिलाओ खिलाओ गुड। हाँ चलो खिला। गुड भी एक खिला दे। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। लाजा होमेन न बही विवाहस्तु यदा सप्त पदाक्रमा। कहते हैं आपने अभी ये दान, आपके पिताजी ने आपको दान किया, उसके बाद जो है आपने यहाँ पे लाजा का होम किया, उसके बाद आपने परिक्रमा की। ये सब विवाह, ये इतना ही पूरा विवाह नहीं होता जब तक आपकी तरफ से सप्तवचन नहीं बोले जाते और उसका अनुक्रमण ये नहीं करेंगे, तब तक जो है वो विवाह नहीं होगा, है ना। तो इसलिए जो है आपकी तरफ से 7 वचन बोले जाएंगे कि भाई यदि आप इस मेरे इन जीवन में मेरे साथ इस प्रकार से चलोगे तो मैं आपके वामांगी बनने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहला वचन है तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सहत्वम यदि किंच कुर्यात् वामांग मायामि तदा तुदीयम जगाद वाक्यम प्रथमम कुमारी। कुमारी का पहला वाक्य है, आज के बाद आप किसी प्रकार का भी कोई धर्म कर्म करते हैं
क्योंकि धर्म पत्नी होती है ना, पति नहीं होता, धर्म पत्नी होती है। क्यों? क्योंकि पत्नी के द्वारा धर्म होता है और पत्नी धर्म में आगे होती है। धर्माय पत्नी, जीवन में आदमी सब कुछ काम बिना पत्नी के कर सकता है, लेकिन धर्म जो है बिना पत्नी के कभी नहीं कर सकता। तो स्त्री के द्वारा पहला वचन होगा कि तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दाने। जीवन में यदि आप कभी किसी प्रकार का कोई धर्म करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, उद्यापन करते हैं, किसी प्रकार का यज्ञ करते हैं, किसी प्रकार का दान करते हैं, तो मया सहत्वम यदि किंच कुर्यात्, आपको मेरी सहभागिता उसमें होनी चाहिए। मेरी सहभागिता हमेशा आपको रहनी चाहिए। और यदि आप मेरे इस वचन को मानते हैं तो मैं आपके बाईं तरफ आने के लिए तैयार हूँ। हाँ ना बोलो, ठीक है। दूसरा वचन हव्य और कव्य, दो कर्म हम गृहस्थों के होते हैं। हव्य मतलब देवताओं के निमित्त दिया गया कोई भी काम, और कव्य मतलब पितरों के निमित्त दिया गया कोई भी काम। तो यदि आप पितरों के निमित्त कोई पूजन पाठ करते हैं या देवताओं के निमित्त कोई पूजन पाठ करते हैं तो उसमें भी जो है मेरी सहभागिता आवश्यक है। यदि आप इस बात को मानते हैं तो मैं आपकी बाईं तरफ आने के लिए तैयार हूँ। आप तैयार। तुम्हारी बारी। तीसरा वचन है कि आज के बाद अब हम पति पत्नी हैं, कुटुंब भी भविष्य में होगा, तो उस कुटुंब की भरण पोषण रक्षण आदि आदि सब आपको करना पड़ेगा। यदि जो है आप मेरे इस वचन को मानते हैं तो मैं आपकी बाईं तरफ आने के लिए तैयार हूँ। बोलिए यस, बोलो जोर से। हाँ, चौथा वचन है यदि आप कोई आय आपकी होती है, कहीं पे आप व्यय करते हैं, कहीं पे आप कोई क्रेडिट करते हैं, कहीं पे कोई आप निवेश करते हैं, हर जगह में जो है मेरे को वहाँ पे सूचित होना पड़ेगा। मेरे को पता होना चाहिए कि आपने क्या आय किया, क्या व्यय किया, कहाँ पे निवेश किया, कहाँ पे जमा किया। ये सारी व्यवस्था मेरे को पता होनी चाहिए, कन्या की तरफ से बोला जा रहा है। यदि आप मेरी इस बात को मानने के लिए तैयार हो तो मैं आपके बाईं तरफ आने के लिए तैयार हूँ। पांचवा वचन है कहीं देवालय मतलब कहीं आप मंदिर का कोई निर्माण करवाते हैं या वहाँ कहीं दान देते हैं। आराम मतलब किसी बगीचे का आप निर्माण करवाते हैं या कभी उसमें किसी प्रकार का दान देते हैं। तड़ाग अर्थात मतलब तालाब का बावड़ी कूपी प्याऊ आदि कहीं पे कुछ लगाते हैं तो वहाँ पे आपको जो है मेरी सहभागिता लेना चाहिए। कहने का मतलब है कि कहीं पे भी आप धर्म कर्म कर रहे हैं तो पत्नी को आगे, क्योंकि धर्म पत्नी है ना, धर्माय पत्नी नियम है ना। तो धर्म के लिए कोई भी काम यदि आप करते हैं तो पत्नी को आगे रखना आवश्यक है और तभी धर्म फलीभूत होगा। भगवान राम ने जब जो है राजसूय यज्ञ किया था, माँ सीता कर्णवासर में थी, वहाँ लवकुश थे, तो तब माँ सीता की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी? क्योंकि बिना पत्नी के जो है किसी प्रकार का कोई धर्म नहीं होता। तब माँ सीता की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाई गई थी और तब जो है भगवान राम ने राष्ट्रीय यज्ञ किया था। तो कहने का मतलब यह है कि आप किसी प्रकार का कोई भी धर्म करते हैं तो आपको जो है पत्नी की सहभागिता लेनी आवश्यक होगी। पांचवा वचन था। छठवां वचन है यदि आप अपने घर में देशांतर में रहते हैं, अपने देश अपने घर में रहते हैं, अपने घर से बाहर रहते हैं और वहाँ किसी प्रकार का क्रय विक्रय करते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, कोई चीज़ बेचते हैं, तो उसमें भी पत्नी तो सूचित होना चाहिए, उसकी सहभागिता होनी चाहिए। कह रहे यदि आप मेरी इस बात को मानने के लिए तैयार हैं तो मैं आपके बाईं तरफ आने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, फिर जो है सातवां वचन है आपके लिए परस्त्री मातृवत, ठीक है, और भगनीवत बहनवत, है ना। तो आज ये जो है आज के बाद जो है आपके लिए परस्त्री माँ और बहन के समान होगी। पत्नी की दृष्टि से आप केवल मेरे को देखोगे और मेरे साथ ही गृहस्थ धर्म का निभाव करोगे। यदि आप मेरे इस वचन के लिए तैयार हैं तो मैं आपके बाईं तरफ आने के लिए तैयार हूँ। हाँ जी। अब जो है एक वचन वर का होगा, ये 100 सुनार की और एक लोहार की। वर कहते हैं कि तुम जैसा मेरा मन होगा वैसे ही तुम्हें अपने मन को बनाना पड़ेगा और सदा मम आज्ञा परिपालनीयम, सदैव मेरी आज्ञा का परिपालन तुम्हें करना पड़ेगा। अपने पतिव्रता धर्म के साथ तुम्हें जो है जीवन भर निभाना पड़ेगा और मेरे गृहस्थ धर्म को जो है मेरे गृहस्थ आश्रम को विधिवत और भली प्रकार से चलाना पड़ेगा। मेरे घर में छोटे बड़े दाने सयाने सबको जो है उनके नाते अनुसार उनको इज्जत, उनको जो छोटे हैं तो उनका भरण पोषण, उनको पूरी व्यवस्था देना, ये सब आपको जो है मेरे गृहस्थ में करना पड़ेगा। यदि आप जो है इस प्रकार
तैयार हैं तो आपको मैं अपनी बाईं तरफ रखने के लिए तैयार हूँ। चलो ताली बजा लो। अब जो है आ जाओ बाईं तरफ आओ। तो अब बैठ गई है लड़की लड़के के दाईं तरफ, क्योंकि 7 वचन पूरे हो चुके हैं और लास्ट वचन था लड़की के लिए, तो वो दाईं तरफ शिफ्ट हो गई है। तो सारे फेरे पूरे हो चुके हैं और वचन भी।